ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्विसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करिषे परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध ताहि प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध। परमात्म प्रकाश नाम का आचार्य योगिंदु देव के द्वारा रचित महान परमागम है। जैसे आचार्य कुंद कुंद दिगंबर जैन श्रमण परंपरा के सिरमौर आचार्य हुए हैं, उन्हीं आचार्य कुंद कुंद के परमागमों का अनुसरण करके योगिंदु देव आचार्य ने, पढ़ने में दिक्कत आएगी ना मुझे, योगिंदु देव आचार्य ने ये परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ बनाया है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। 2 अधिकार हैं ऐसे इसमें। उसमें अपने पहले अधिकार की 68 नंबर की गाथा पर पूज्य गुरुदेव श्री के मंगलमय प्रवचनों का लाभ हम यहाँ पर ले रहे हैं और शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा की बहुत सुंदर गंभीरतम चर्चा इसमें आई है। गुरुदेव श्री ने आज के प्रवचन में अपने जीवन का एक संस्मरण भी सुनाया और कितने बेखौफ होकर के गुरुदेव ये बात बोलते हैं कि हम भी उनके यहाँ जो 8 दिन होते हैं ना पर्यूषण के, उसमें हम भी 4 उपवास, निर्जल उपवास, वो 24 होता है ना, 24 का मतलब क्या होता है कि 4 प्रकार के आहार का त्याग। ठीक है, तो ऐसे उपवास करते थे और उसके बाद फिर क्या करते थे कि प्रतिक्रमण कराते थे। सब लोग दुकान पर इकट्ठे हो जाते थे, हम प्रतिक्रमण का पाठ कराते थे और उसमें धर्म मानते थे। गुरुदेव श्री ने कितनी गजब की बात कही वहां पर कि वह सब शुभ भाव था लेकिन गृहीत मिथ्यात्व सहित का शुभ भाव था। क्यों गृहीत मिथ्यात्व सहित का? तो उसमें गुरुदेव ने कहा स्थानक वासी की श्रद्धा थी ना, समझना। दूसरी एक जो चर्चा आज आई, निमित्त की चर्चा आई है, और ये चर्चा गुरुदेव श्री के प्रवचन में, कल वाले प्रवचन में भी आई थी कि सारी दुनिया ये मानती है कि भाई ये सोनगढ़ वाले निमित्त को उड़ाते हैं। दुनिया का क्या कहना है कि तुम निमित्त को कर्ता मानो तो तुमने निमित्त को माना। क्या चलता है दुनिया में? निमित्त को कर्ता मानो तो तुमने निमित्त को माना। और सच्चाई यह है कि जो निमित्त को कर्ता नहीं मानता वास्तव में उसने निमित्त को माना है। क्योंकि अगर आपने निमित्त को कर्ता मान लिया
तो फिर निमित्त को निमित्त का माना, निमित्त को उपादान माना। हाँ, समझ में आएगा नहीं है? इसलिए मैं तो कई बार कहता हूं, मैंने कहा भाई साहब, अगर निमित्त को अभयदान किसी ने दिया है, क्या कहा, निमित्त को जीवन दान किसी ने दिया है, तो ये स्वर्णपुरी के संत ने दिया है। क्योंकि उन्होंने निमित्त को निमित्त के रूप में रखा। निमित्त का निषेध भी नहीं और निमित्त को कर्ता भी नहीं मानना, इसका नाम निमित्त को निमित्त मानना है ना। और वो एक उदाहरण भी देते थे कि भाई एक आदमी ने पूछा, हमारे कोई नाम वाम भूल गया मैं, लेकिन उससे पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम ये मानते हो कि निमित्त कुछ करता ही नहीं, तो तुम बार बार सोनगढ़ क्यों जाते हो? हाँ बेलजी भाई, हाँ। तो क्या उनसे पूछा, वे निमित्त को जब आप मानते, जब आप निमित्त को करता मानते ही नहीं, तो भैया ये बताओ बार बार सोनगढ़ क्यों जाते हो? तो वो उत्तर दिया उनने कि निमित्त करता नहीं है, इस बात को दृढ़ करने जाते हैं। अब मैं इसमें एक बात और कहता हूं, उसमें तो खैर उसने किसी ने उल्टा प्रश्न नहीं किया, नहीं तो अगर अपन होते तो वहां प्रश्न करते कि भैया ये बताओ कि सोनगढ़ जाने से निमित्त करता नहीं है, ये तो दृढ़ होता है ना, निमित्त से ये तो दृढ़ होता है ना कि निमित्त करता नहीं है, लेकिन किया ही नहीं किसी ने प्रश्न। तो इसके लिए एक दूसरा उपाय, बहुत से लोग निमित्त करता नहीं मानते, निमित्त करता नहीं मानते, तो बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं, अपन लोगों से बोलते हैं कि आगम प्रमाण बताओ। आगम का क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? मैं कहता हूं आगम प्रमाण की क्या बात करते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करो ना भैया। ये कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण? मैंने कहा हम 1 घंटे से तुम्हें समझा रहे कि निमित्त अकर्ता है, निमित्त करता नहीं है, निमित्त अकर्ता है, निमित्त करता नहीं है, और तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ रही, तो निमित्त का अकर्तापना तो सिद्ध हो गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये वास्तव में पूज्य गुरुदेव श्री का इतना बड़ा योगदान है कि निमित्त की वास्तविक समझ वो गुरुदेव श्री ने अपने को दी है। आज उसकी चर्चा भी उनने यहां पर की थी, और एक बहुत बढ़िया चर्चा जो कल के प्रवचन में आई थी, आज के प्रवचन में नहीं आई, उसकी जरा मैं चर्चा करना चाहता हूं। देखिए बहुत बढ़िया है। आप इसमें गुरुदेव श्री के प्रवचन में पेज नंबर 259 निकालिए, 259। देखो यहां पर लिया कि यहां तो कहते हैं कि पर्याय का ही शरण नहीं है। चर्चा क्या चल रही है? चर्चा क्या चल रही है कि भगवान आत्मा शुद्ध नय का विषयभूत भगवान आत्मा पर्याय को करता नहीं है, उत्पाद को करता नहीं है, व्यय को करता नहीं है, बंध को करता नहीं है, मोक्ष को करता नहीं है। ये चर्चा चली ना। तो यहां पर गुरुदेव ने कहा कि यहां तो पर्याय का ही शरण नहीं। क्यों नहीं है? पर्याय का शरण क्यों नहीं है? क्योंकि पर्याय खुद शरण लेने वाली है। पर्याय का अवलंबन क्यों नहीं? क्योंकि अवलंबन लेना पर्याय का स्वरूप अवलंबन लेना है, अवलंबन देना पर्याय का स्वरूप नहीं है। विकारी होती है तो परावलंबन, निर्विकारी होती है तो स्वावलंबन, है ना। तो वो पर्याय का स्वरूप अवलंबन लेना है। अब जो पर्याय अवलंबनशीला है, तुम उसका अवलंबन लेना चाहो तो कैसे बात बनेगी? तो यहां पे कहा कि पर्याय को शरण तो द्रव्य का है। अब ये द्रव्य का शरण देखना, फिर अभी पढ़ते हैं, पहले गुरुदेव का वाक्य पढ़ते हैं, फिर चर्चा करेंगे। जो द्रव्य पर्याय को करता नहीं, क्या शब्द का प्रयोग किया है कि उस किस पर्याय को द्रव्य का शरण है? कि जिस पर्याय को द्रव्य करता नहीं,
उस पर्याय को द्रव्य का शरण है? द्रव्य करता नहीं और पर्याय को द्रव्य का शरण। शरण का मतलब क्या? कि पर्याय द्रव्य के सन्मुख होती है तो वो निर्मल पर्याय रूप से परिणम जाती है। द्रव्य के किए बिना सहज रूप से निर्मलता का परिणमन होता है। वो द्रव्य के सन्मुख होना और अपने आप से निर्मल पर्याय रूप परिणमन करना, द्रव्य की अपेक्षा बिना। कल कहा था ना, पर्याय अपने सटकारक के परिणमन से शुद्ध होती है, अशुद्ध होती है, वो सब अपने सटकार। ये चर्चा कल आई थी। तो वो कहते हैं यहां पे, फिर उन्होंने देखो बहुत अच्छी बात कही। देखो आगे आगे लिखा कि सम्यक दर्शन की पर्याय को द्रव्य करता नहीं। अब सम्यक दर्शन की क्या बात करें कि तो मोक्ष की पर्याय कोई द्रव्य करता नहीं। अब ये बात हजम होती कि नहीं होती? सुनने में तो बढ़िया लगती है, हैं? देखो सुनने में तो अच्छी लगती है, गुरुदेव ने बोला है, आचार्य देव ने लिखा है, लेकिन अंदर का कोना टटोलना चाहिए अपन लोगों को कि ये बात अपने को अंदर में हजम होती कि नहीं होती है। हम तो सारे के सारे सम्यक दर्शन के पीछे लठ लेके पड़े। सम्यक दर्शन तो करना ही है, सम्यक दर्शन तो करना ही है, सम्यक दर्शन तो करना ही है। अरे भले आदमी, सम्यक दर्शन जिसको करना है उसको कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। जिसको मुक्ति करनी है उसको कभी मुक्ति नहीं होती। लेकिन मैं अनादि अनंत मुक्त स्वरूप शुद्धात्मा हूं, ऐसा स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है। मुझे परमात्मा होना नहीं है। क्या कहा? मुझे परमात्मा होना नहीं है। शुरुआत यहां से हमारा तो पहला ही घड़ा उल्टा है। भगवान तो बनना ही है, भगवान तो होना ही है। भाई क्यों होना है? तेरे में कमी है। भगवान बनेगी, पर्याय आकर के तुझे पूरा करेगी, सम्यक दर्शन आकर के तुझे पूरा करेगा, या तू पूर्ण है ऐसे स्वीकार का नाम सम्यक दर्शन होगा? बता दे पहले, ये नक्की करो। बोलो क्या है? सम्यक दर्शन के, सम्यक दर्शन तो करना ही है। इसका मतलब हमें क्या लगता है कि सम्यक दर्शन के बिना मैं अधूरा हूं, मोक्ष के बिना मैं अधूरा हूं। यानी सम्यक दर्शन आकर के, मुक्ति आकर के मुझे पूरा करेगी, इसका मतलब उसके बिना मैं अधूरा। तो फिर अधूरे तत्व के लक्ष्य से सम्यक दर्शन कैसे होगा? नक्की करो पहले भाई साहब। आत्मा सम्यक दर्शन से पूरा नहीं होता। पूर्ण आत्मा की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन होता है। ख्याल में आया? आत्मा मुक्ति से पूरा नहीं होता। पूर्ण स्वरूप की पूर्ण अवस्था का प्रकट होना, उसका नाम मुक्ति है। और नियम सार पढ़ोगे ना आप, नियम सार में तो जगह जगह लिया आचार्य भगवान ने। ऐसे शुद्धात्मा का आश्रय करने वाला, अवलंबन करने वाला, शुद्धात्मा को देखने वाला क्या होता है? मुक्ति श्री का बल्लभ होता है। क्या शब्द का प्रयोग किया? मुक्ति श्री का बल्लभ, माने मुक्ति को तू प्रिय होगा। ध्यान से सुनना, तुझे अगर मुक्ति प्रिय है, सुनना भैया, थोड़ी कठोर है बात, लेकिन गुरुदेव की छत्र छाया में बैठे हैं अपन और उनका प्रवचन सुन के आए, इसलिए बोल रहे हैं कि देखो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुक्त, अगर तुझे मुक्ति प्रिय हो, ये तेरा सौभाग्य नहीं है। मुक्ति को तू प्रिय हो, ये उसका सौभाग्य है। आत्मा को क्या मुक्ति चाहिए? मुक्त स्वरूप को क्या मुक्ति चाहिए? हा? अब ब्रह्मचारी जी से पूछो, बाल ब्रह्मचारी जी से, आपकी बारात कहां गई थी? अभी आया ना इसमें उदाहरण, वो बंधन का आया। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, आया था कि नहीं आया था? आया था। अब बाल ब्रह्मचारी जी से पूछो, आपकी बारात कहां गई थी? हां, नेमिनाथ की बात अलग है कि बारात भी गई थी और बिना दुल्हन के लौट आई थी वो। लेकिन क्यों? कि भाई जिसको किसी प्रकार का स्त्री आदि का कोई संसर्ग ही नहीं हुआ। ब्रह्मचारी जी से पूछो, आपका तलाक कब हुआ?
मुक्त स्वरूप से पूछो कि तुम्हारी मुक्ति कब हुई, कि मैं बंधा था। मुक्ति किसकी होती है? बंधा हो उसकी मुक्ति होती है। मुक्ति की मुक्ति नहीं, मुक्त स्वरूप की मुक्ति नहीं होती। इसलिए कल मैंने बताया था या परसों शायद लिया था, श्रीमद जी ने लिखा, दिगंबर आचार्यों ने ऐसा कहा है कि आत्मा का मोक्ष होता नहीं, मोक्ष समझाय छे। आ गया। देखो यहां पे क्या कहते हैं कि सम्यक दर्शन की पर्याय को द्रव्य करता नहीं, परंतु सम्यक दर्शन की पर्याय को द्रव्य का शरण है। शरण है माने क्या मतलब? कि द्रव्य शरण देता नहीं, वो पर्याय उसके सन्मुख हो जावे तो पर्याय ने द्रव्य की शरण ली, ऐसा बोला जाता है। द्रव्य शरण देता भी नहीं और द्रव्य कुछ करता भी नहीं। ठीक है? शरण का अर्थ उसकी सन्मुखता की, बस ये है इसका अर्थ। कि शरण माने क्या? कि द्रव्य ने कहा कि हे पर्याय तुम मेरी ओर आओ, मैं तुम्हें शरण दूंगा, कि ये नहीं है स्वरूप। शरण का मतलब ये कि वो पर्याय उस द्रव्य के सन्मुख हुई। अब द्रव्य के सन्मुख हुई माने क्या? कि द्रव्य के सन्मुख हुई का मतलब ये कि वो पर्याय हूं ऐसा भूलकर द्रव्य मैं अपने को अनुभव करने लगी, द्रव्य रूप अपने को अनुभव करने लगी। द्रव्य और पर्याय का भेद ऐसा विस्मृत हो गया कि वो पर्याय ये भूल जाती है कि मैं पर्याय हूं, और उसको द्रव्य रूप ही अपने को अनुभव करती है। उसका नाम द्रव्य के सन्मुख होना, उसका नाम द्रव्य का शरण लेना। ठीक है? तो वो कहते हैं कि सन्मुखता की वह शरण। सन्मुख अर्थात दूसरा क्या? कहीं पर्याय द्रव्य में एक हो जाती है। प्रश्नवाचक खड़ा डाला गुरुदेव ने कि पर्याय द्रव्य में एक हो जाती है। पर्याय तो पर्याय में रहती है, पर्याय में रहकर द्रव्य की श्रद्धा करती है, पर्याय में रहकर द्रव्य का ज्ञान करती है, द्रव्य में मिलकर ज्ञान करती है। हाँ, द्रव्य और पर्याय एक हो जाते हैं। कि अगर एक हो जाए तो कल बात बताई थी ना कि अगर द्रव्य और पर्याय एक हो जाए तो दो परिस्थितियां बनेगी, कि या तो द्रव्य अनित्य हो जाएगा और या पर्याय नित्य हो जाएगी, है ना? क्योंकि देखो एक वस्तु के दो अवयव हैं ये, और एक वस्तु के दो अवयव होने पर भी दोनों में स्वरूप भिन्नता है। एक त्रैकालिक है, एक क्षणिक है, एक निरपेक्ष है, एक सापेक्ष है। समझ में आएगा कि नहीं आ गया? है ना? इसलिए दोनों विरुद्ध लक्षण वाले अस्तित्वों को श्रद्धा स्वीकार नहीं कर सकती। द्रव्य और पर्याय के स्वरूप का ज्ञान निर्णय करता है, और जब ज्ञान ये निर्णय करता है कि द्रव्य है वो शाश्वत एक रूप रहने वाली सत्ता, और पर्याय माने प्रति क्षण बदलने वाली दशा, इसमें किसके अवलंबन से स्थायी शांति प्राप्त हो सकती है? लोक में भी अपन कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, तो हम उस वस्तु का स्थायित्व देखते हैं, नहीं देखते? देखते हैं ना? हम उस वस्तु का स्थायित्व देखते हैं कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी, कितने टाइम चलेगी, है ना? उदाहरण है, लोक में 5-7 साल की वारंटी हो तो हम उस वस्तु को खरीद लाते हैं। वो बात अलग है कि हमारी 5-7 साल की वारंटी गारंटी नहीं है, वस्तु की चाहिए।
माने स्थायित्व, स्थायित्व को अपन महत्व देते हैं। कांच का गिलास और स्टील का गिलास, घर में दोनों गिलास आते हैं, हम चिंता मुक्त किसमें रहते हैं? कांच के गिलास में या स्टील के गिलास में? कि अरे कांच का गिलास जब से घर में आया, चिंता ने डेरा डाल लिया कि भैया बहुत सावधानी से रगड़ना, माजना, धोना, उठाना, रखना। क्यों? क्योंकि ये कांच का गिलास है, फूट जाएगा। ये पर्याय कांच का गिलास है और ये द्रव्य स्वभाव स्टील का गिलास है। सोचना जरा, है ना? तक्की करो, गुरुदेव क्या तत्व देके गए हैं। ये है ना, 72 हाथ का कलेजा चाहिए कि मोक्ष का भी तू करता नहीं है, तुझे मोक्ष से भी तू बड़ा नहीं है, हैं? मोक्ष भी जिसकी एक समय की तरंग है, और तू तो मुक्त स्वरूप समुद्र है। समुद्र के सामने एक समय की लहर की कीमत क्या है ना? तो देखो, श्रद्धा करती है, पर्याय पर्याय में रहकर द्रव्य का ज्ञान करती है, द्रव्य में मिलकर ज्ञान करती है। प्रश्नवाचक डाला है। आहा बापू, वीतराग मार्ग अलौकिक है। कल भी बात आई थी, आज भी बात आई। नागा बादशाह से आघा। एक गुरुदेव बोलते थे, मुनि जिन्हें बादशाह की दरकार नहीं। कैसे होते हमारे वीतरागी संत? हाँ? राजा महाराजा की भी जिनको दरकार नहीं। अरे चक्रवर्ती जिनके चरणों में मस्तक नमाकर अपने को भाग्यशाली समझता है। सौदर में इंद्र जिनके चरणों में मस्तक झुकाकर अपने को भाग्यशाली समझे, उसका नाम मुनि। उसका नाम मुनि नहीं कि कोई बड़ा राजा महाराजा आया हो और पता लगे कि साहब ये राजा महाराजा आए हैं तो थोड़ा ऐसा करके मैं। मुनिराज राजा के नमस्कार करने से अपने को गौरवान्वित अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो राजा है और मुनिराज महाराजा है। देखो ये आ गया, माना उनको ये नहीं। फिर क्या लिखा आगे कि समाज में यह बात बैठेगी या नहीं, सुगठित रहेगी या नहीं समाज, बात यह है मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। देखो अपने यहां पर जो पंडित जगनमोहन लाल जी का नाम सुना होगा आपने, और पंडित फूलचंद जी साहब का नाम सुना होगा। उनने एक जैन तत्व मीमांसा नाम की ग्रंथ लिखा है। गुरुदेव श्री की उपस्थिति में सोनगढ़ की कक्षाओं में वो ग्रंथ पढ़ाया जाता था। उसमें पंडित जगनमोहन लाल जी की एक बात आई, उसमें लिखी उनने कि विद्वानों का कर्तव्य समाज को देखना नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज तो मूर्खों की है। सच है। जिनागम क्या कहता है? समाज की सुरक्षा, समाज के मंतव्य के अनुसार चले, यह विद्वानों का कर्तव्य नहीं है। जिनागम को आचार्य भगवंतों के दृष्टिकोण से, ज्ञानी धर्मात्माओं के दृष्टिकोण से समाज के सामने रखना यह विद्वानों का कर्तव्य है। उसमें अच्छा लगे बुरा लगे, माने नहीं माने, वो ठेकेदारी हमने नहीं ली। क्योंकि नहीं मानने वाले तो तीर्थंकर के समूह शरण में भी मानने वालों से ज्यादा नहीं मानने वाले थे। और घबराना नहीं, 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। ठीक है? कितने? 608। और 6 महीना 8 समय में निगोद जाने वालों की संख्या कितनी है बताओ? बताओ। और मैं तो कई बार कहता हूं, मैंने कहा सिद्धों को खड़े कर लो तुम चुनाव में, सारे सिद्धालय की जमानत जब्त हो जाएगी एक निगोदिया शरीर के सामने। क्यों? क्योंकि जितने सिद्धालय में सिद्ध हैं उससे अनंत गुणे जीव निगोदिया के पास है, निगोदिया शरीर में है। अज्ञानियों की मान्यता, अज्ञानियों की तादाद हमेशा ज्यादा रहने वाली है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? मानो
न मानो, ये तुम्हारी मर्जी। क्यों? कि हम किसी को मनवा थोड़ी सकते, है ना? आ गया। और मानने वाले भी बहुत होवे तो ये सत्य है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों भैया? कि सत्य को संख्या की आवश्यकता नहीं होती। गुरुदेव श्री एक उदाहरण देते हैं इसके लिए कि एक हीरा जवाहरात की दुकान वाला और एसी लगा हुआ दुकान पे, ग्लास पैक दुकान, कोई दुकान पर जावे तो खोल करके जावे, और महीने में एक आध ग्राहक आवे, और वहीं पर एक चाय की ठेली लगाने वाला। तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि क्या इन सेठ जी की तुम बात करते हो, अरे महीने में एक आध कोई आता है, और देखो हमारे पास तो भीड़ लगी रहती है, 24 घंटे भीड़ लगी रहती है, और अगले महीने से तो चाय का टोकन देना पड़ेगा, हमें टोकन से चाय मिलेगी हमारी दुकान पर। बोलो, भीड़ है कि बेटा तू एक साल में जितना नहीं कमाता, वो महीने में एक ग्राहक आता है ना, वो 5 साल में 5 साल की कमाई तेरे से ज्यादा, तेरी 5 साल की कमाई और उसकी एक दिन की कमाई, तो भी तेरी कमाई कहीं नहीं लगेगी। संख्या की आवश्यकता नहीं, सत्य को समझने की आवश्यकता। तो यहां कहा कि मानो न मानो, बहुत मानने वाले हों तो सत्य, ऐसा कुछ नहीं है, सत्य तो सत्य ही है। ठीक है। अब देखो, अब जो चर्चा चली थी कि ये चर्चा आई थी कि भाई आत्मा बंध का करता नहीं, आत्मा मोक्ष का करता नहीं, है ना, ये चर्चा। तो उसके बाद कि ऐसा कथन सुनकर शिष्य ने प्रश्न किया। आज का प्रवचन यहां से चालू हुआ था, है ना, अगले प्रवचन में है। देखिए शिष्य ने क्या प्रश्न किया था, पहले हम शिष्य के प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर उससे आगे अपन अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। देखो, ऐसा सुनकर शिष्य ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, शुद्ध द्रव्यार्थिक स्वरूप शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा मोक्ष का भी करता नहीं है, तो ऐसा समझना चाहिए कि शुद्ध नय की अपेक्षा मोक्ष ही नहीं है, एक बात। और जब मोक्ष नहीं है तब मोक्ष के लिए यत्न करना वृथा है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? देखो क्या प्रश्न किया कि प्रभु आप ऐसा कहते हो कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय स्वरूप, जो शुद्ध निश्चय नय है, शुद्ध द्रव्य को बताने वाला, शुद्ध द्रव्य माने क्या? मिलावट रहित का द्रव्य, परिणमन रहित द्रव्य, त्रिकाली द्रव्य, जिसमें मलिन और निर्मलता, किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं, ना बंध की मिलावट ना मोक्ष की मिलावट। मिलावट का नाम यदि अशुद्धता है तो फिर अशुद्ध में शुद्ध में अशुद्ध मिलाओ, चाहे शुद्ध में शुद्ध मिलाओ, वो क्या रहेगी? क्या होगा? वो अशुद्ध। कैसे? तो देखो, दूध होता है ना, तो दूध में आप पानी मिलाओ, कौन सा? अष्टपैरा छना हुआ, तो दूध शुद्ध के अशुद्ध? शुद्ध दूध और शुद्ध पानी, फिर भी क्या? अशुद्ध। और शुद्ध दूध और म्युनिसिपैलिटी का नल खोला ना वो दूध वाले ने और वो पानी मिलाया, तो भी क्या कहलाएगा? वो अशुद्ध। क्यों? मिलावट का नाम अशुद्धता है। बराबर है भैया? तो यहां पे कह रहे हैं शुद्ध। देखो क्या शब्द का प्रयोग किया? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, शुद्ध द्रव्यार्थिक स्वरूप, माने शुद्ध द्रव्य है प्रयोजन जिसका। अब शुद्ध द्रव्य माने क्या? कि जिसमें ना अशुद्धता की मिलावट ना शुद्धता की मिलावट, कोई मिलावट नहीं, ना बंध की मिलावट ना मोक्ष की मिलावट। ऐसा जो भगवान आत्मा है, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से मोक्ष का भी करता नहीं,
तो ऐसा समझना चाहिए कि शुद्ध नय की अपेक्षा से मोक्ष ही नहीं है, ये माने ना हम। और जब मोक्ष नहीं है, शुद्ध नय की अपेक्षा से मोक्ष नहीं है, तब मोक्ष के लिए यत्न करना वृथा है। ये शिष्य का क्या है, ये प्रश्न है ना। उसका उत्तर कहते हैं मोक्ष बंध पूर्वक होता है, जो बंधा हो उसका छूटना होता है, जो बंधाई नहीं उसका छूटना मोक्ष नहीं होता। तो कहते हैं मोक्ष बंध पूर्वक होता है और वह बंध शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से होता ही नहीं। शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा मतलब क्या, कि शुद्ध निश्चय नय जिस त्रिकाली ध्रुव पदार्थ को विषय बनाता है उसमें बंध है ही नहीं। तो बंध नहीं है तो मोक्ष भी होता, और बंध नहीं है इस कारण बंध के अभाव रूप मोक्ष भी शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से नहीं है। पहले तो यह बात स्वीकार करो। दो बातें क्या कही, कि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से विचार किया जाए तो देखो, बंध जो मोक्ष होता है वो होता है बंध पूर्वक। जो बंधा हो वो छूटेगा, जो बंधा ही नहीं उसके छूटने की कोई बात ही नहीं। तो त्रिकाली द्रव्य कभी बंधा नहीं, इसलिए त्रिकाली द्रव्य को छूटने की कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस अपेक्षा से देखें तो शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से बंध के अभाव रूप मोक्ष भी शुद्ध निश्चय नय से की अपेक्षा से नहीं है। और यदि शुद्ध निश्चय नय से बंध होता तो शुद्ध निश्चय नय किसको विषय करता है, त्रिकाली को। क्या कहा, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से बंध होता तो शुद्ध निश्चय नय किसको विषय करता है, कि वो त्रिकाली को विषय करता है ना। तो अगर वो बंध होता तो हमेशा बंधा ही रहता, कभी बंध का अभाव नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो त्रिकाली को विषय करता है। और शुद्ध निश्चय नय, अगर शुद्ध निश्चय नय से बंध हो तो फिर बंध त्रिकाल हो जाता, फिर बंध का कभी अभाव नहीं होता। ये बात आज के प्रवचन में चली है ना। अब निकालो गुरुदेव श्री का प्रवचन वापस। ये मैंने मूल ग्रंथ से पढ़ा, अब प्रवचन में आओ। आज के प्रवचन में लो, मैं पेज बोलता हूं, 260 नंबर का पेज है। शुरुआत हुई थी यहां से लेंगे अपन, यहां से लीजिए। देखो एक सेकंड, यहां से लेंगे, हाँ यहां से लीजिए, 259 पेज पे लीजिए। ऐसा कथन सुनकर शिष्य ने प्रश्न किया। ठीक है, क्या प्रश्न किया, कि द्रव्य बंध मोक्ष की का पर्याय का करता नहीं। तो प्रश्न किया कि प्रभु, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध निश्चय नय कर मोक्ष का भी करता नहीं, आप कहते हो ऐसा। तो मोक्ष का भी करता नहीं, तो ऐसा समझना चाहिए कि शुद्ध नय से मोक्ष ही नहीं है। और जब मोक्ष नहीं है तो मोक्ष के लिए यत्न करना वृथा है। ये शिष्य का प्रश्न है। शुद्ध निश्चय से तो मोक्ष ही नहीं, यदि मोक्ष नहीं तो मोक्ष के लिए प्रयत्न करना वृथा हो गया। आप क्या कहना चाहते हो? शिष्य कह रहा है कि महाराज आप कहना क्या चाहते हो? हाँ, आप कहना क्या चाहते हो? आप कहते हो कि मोक्ष का और बंध का कर्ता भगवान नहीं है, मोक्ष का और बंध का कर्ता भगवान नहीं है।
तो मोक्ष के लिए प्रयत्न करना नहीं रहता, क्योंकि मोक्ष ही नहीं है, मोक्ष आत्मा नहीं करता। द्रव्य में मोक्ष है कि नहीं, तो फिर प्रयत्न करना वृथा रहा। ये बात कहकर के ये प्रश्न गुरुदेव ने छोड़ दिया हमारे माथे में, और ये प्रवचन पूरा गया। क्यों कि ये प्रश्न हमारे चित्त को आंदोलित करे। ऐसा नहीं कि भैया मंदिर का माल वो तो निर्माल्य है, ठीक है, तो अपन ने सुना और सुन करके यहीं झटक के चल दो, उसके लिए नहीं। तो इतना केवल प्रश्न उठा करके और गुरुदेव ने प्रवचन पूरा कर दिया। और अब इस प्रश्न का उत्तर दूसरे दिन के प्रवचन में आने वाला है। इसका मतलब क्या कि श्रोताओं के पास 24 घंटे का टाइम है। पढ़ो, मनन करो, चिंतन करो। तो ये यहां पर कहा, देखो यहां पर कहा, अब देखना, अब यहां से लिया। देखो यहां पर आया नहीं है, एक मिनट, इसका थोड़ा अपने को मूल से पढ़ना पड़ेगा। तो ये प्रश्न का उत्तर के बाद यहां पर इसके ये यहां पर देखिए, यहां पर प्रश्न किया, यहां पर उठाया कि अनुभूति जो शुद्ध आत्मा है उसे अनुसर कर अनुभूति होना। अनुभूति क्या है? शुद्ध आत्मा। देखो अनुभूति अपने को अनुभूति मानकर नहीं होती। किसे कहते हैं अनुभूति? हैं? अनुभूति अपने को अनुभूति मानकर नहीं होती। अनुभूति अपने को शुद्ध आत्मा, तो शुद्ध आत्मा है उसे अनुसर कर अनुभूति होना। निर्विकल्प परिणति को शुद्धात्मानुभूति कहते हैं। किसको कहते हैं शुद्धात्मा की अनुभूति? निर्विकल्प अनुभूति को। शुद्धात्मा को अनुसर करके जो परिणति होती है, अपना आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। त्रिकाल शुद्ध है का मतलब क्या? कि जिसके अशुद्धता की चर्चा तो हुई, जिसको अशुद्ध जाना माना तो गया, समझ में आ गया, लेकिन जो आज तक कभी अशुद्ध हुआ नहीं, नित्य निगोद में पड़ा हो, तब भी आत्मा का द्रव्य स्वभाव जैसा शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, सिद्ध की दशा प्रकट होने के काल में भी द्रव्य स्वभाव की शुद्धता वैसी की वैसी, उतनी की उतनी, वही की वही है। सिद्ध दशा प्रकट हुई इसलिए आत्मा की शुद्धता में वृद्धि हुई। निगोद दशा है तो आत्मा की शुद्धता में कुछ कमी हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए कहा गया जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। अब इसको उल्टा कर दो, जो सिद्ध में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार। ठीक है, अशुद्ध नहीं हुआ। बोल बदलना चाहिए अपने। कहते त्रिकाल शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है। तो जब ये बात चलती है तो लोग अरे वो ठीक है साहब, वो तो ठीक है, लेकिन पर्याय में तो अशुद्धता है ना। कि पर्याय की आप कहते हो पर्याय में अशुद्ध है, यही द्रव्य स्वभाव की शुद्धता को सिद्ध करता है। क्यों? क्योंकि अगर द्रव्य स्वभाव शुद्ध नहीं होता तो तुम किसके साथ तुलना करके ये कहते हो कि पर्याय में तो अशुद्धता है ना। अशुद्धता कहने के लिए तुम्हारे पास शुद्धता का कोई मापदंड होना चाहिए, तब तो उससे अनमेल, शुद्धता से अनमेल,
उसका नाम अशुद्धता, और अशुद्धता से अनमेल, उसका नाम शुद्धता। तो बात पूरी हो गई। पर्याय में अशुद्धता है क्या? ठीक है, हम पर्याय की बात ही नहीं कर रहे, हम तो उस द्रव्य स्वभाव की बात कर रहे हैं जो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, है ही नहीं। बोलो, अंदर से इस बात का वजन आता है या इस बात का वजन आता है, अरे भैया ठीक है, आत्मा तो भले ही शुद्ध होगा, लेकिन पर्याय में तो अशुद्धता है ना, लेकिन पर्याय में तो विकार है ना, लेकिन पर्याय में तो संसार है ना, लेकिन पर्याय में तो अज्ञान है ना। कि पर्याय में अशुद्धता वो कपूर की गोली है, वो कपूर की गोली अपने को इतनी मुख्य हो गई। क्यों? हमने कपूर की गोली रखी और 1 मिनट बाद देखी, क्या हुआ? उड़ गई। अशुद्धता देखी, एक समय बाद क्या हुआ? उड़ गई। और ये द्रव्य स्वभाव नित्य निगोध से लेकर सिद्ध दशा तक की यात्रा के काल में अनेक प्रकार के पर्याय में उतार चढ़ाव, हीना दिखता, शुद्धता अशुद्धता के परिणमन, अपूर्णता पूर्णता के परिणमन, राग वितरागता के परिणमन, ये सब हुए, लेकिन सब ऊपर ऊपर होते रहे और त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा ऐसा का ऐसा शुद्ध रहा। तो ऐसे शुद्ध आत्मा का अनुभव होना, और उसके अभाव में, अब वो पर्याय की भी बात इसमें थोड़ी करेंगे कि पर्याय में क्या हुआ, कि ऐसे शुद्धात्मा की अनुभूति के अभाव में शुभ और अशुभ उपयोग से परिणमन करता है। तो इसने क्या किया कि शुभ अशुभ रूप से परिणमन करके जीवन मरण शुभ अशुभ कर्म बंध को करता है। लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा कि ये सारी घटना पर्याय में घटित होती है, द्रव्य स्वभाव में ये कोई घटना घटित होती नहीं है। ये बात अपने को आनी चाहिए। लेकिन अपने को क्या लगता है, पर्याय की बात आवे तब तो मुझ में ऐसा है ना, और द्रव्य स्वभाव वो तो आत्मा में ऐसा है, होना उल्टा चाहिए। पर्याय की बात आवे, द्रव्य स्वभाव की बात आवे, तब आना चाहिए मैं तो शुद्ध हूं ना। अशुद्धता की बात आवे, अरे होगी पर्याय में अशुद्धता, और पर्याय में अशुद्धता भी क्या है, जब मैं शुद्ध हूं ये स्वीकार किया, तो ये शुद्ध का स्वीकार, द्रव्य की शुद्धता का स्वीकार अथवा द्रव्य का स्वीकार द्रव्य नहीं करता, द्रव्य का स्वीकार पर्याय करती है। अब जिस पर्याय ने द्रव्य का स्वीकार किया, हम कहते हैं ढूंढ के लाओ पर्याय में अशुद्धता। तुम द्रव्य में अशुद्धता तो है ही नहीं, लेकिन जिस द्रव्य को स्वीकार किया पर्याय ने, आचार्य कहते उस पर्याय में अशुद्धता ढूंढ के लाओ, बताओ हमें अशुद्धता कहां है। वो और चर्चा है, उस अपन शाम को अगले स्वाध्याय में करेंगे।